अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज का डेमो हमारा है रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, रिफ्रेशमेंट कॉर्नर या आइसक्रीम पार्लर। जितनी भी बिजनेसेस हैं उनके लिए हमारा ये डेमो आज हो रहा है। और आज के इस डेमो में हम सीखते हैं कि हमारा ये सॉफ्टवेयर वर्क किस तरह करता है, किसी रेस्टोरेंट के सेटअप पे या किसी फास्ट फूड के सेटअप पे या किसी कैफ़े पे। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है। चले हम अपने सॉफ्टवेयर को लॉग इन करते हैं। यहाँ पे अपनी आईडी और पासवर्ड जो भी है हमारा वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर मेन इंटरफेस लॉगिन हो चुका है। इसमें कुछ चीज़ें हम इनिशियली जो हमारा सॉफ्टवेयर जब वर्क करता है और जो इनिशियल चीज़ें हमारी होती है स्टार्टिंग में, तो हम किन किन चीज़ों को हम यहाँ पे फीड करते हैं या उसके सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे कैटेगरीज पे। हम अपनी कैटेगरीज यहाँ पे पुट करते हैं कि हमारी कैटेगरीज क्या क्या होगी। लेट्स सपोज हमारे पास पास्ता है तो पास्ता में जितनी भी यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स होंगे वो इसी कैटेगरी में ऐड होंगे। इस तरह पिज़्ज़ा है, सूप है, सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसी तरह जितने भी हमारे रेस्टोरेंट पे या फास्ट फूड पे या कैफ़े पे हमारी प्रोडक्शन होगी या जो जो प्रोडक्ट हम सर्व करते हैं, तो इनके लिए सबसे पहले हम कैटेगरीज बनाते हैं। जैसे कि पाकिस्तानी खाने, तो जितने भी पाकिस्तानी खाने होंगे वो इसी कैटेगरी में हम ऐड करेंगे। नान रोटी वगैरह, डील्स है, सैलड्स है, नूडल्स है। तो इसी तरह बारी बारी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपनी कैटेगरीज वगैरह वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा इनिशियल जो हमारा होता है स्टेप, वो हम यहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे आइटम फाइल में। तो हम जितने भी आइटम रजिस्टर्ड करते हैं वो हम यहाँ से रजिस्टर्ड करते हैं कि हमारे पास आइटम्स क्या क्या होगी, क्या क्या चीज़ें हम सर्व करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम बनाएंगे। तो ये देखिए सारी हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे हमारे पास ये शो हो रही है। ठीक है जी, उसकी रजिस्ट्रेशन हम यहाँ पे करते हैं। अब लेट्स सपोज मैं एक यहाँ पे एक आप लोगों को समझाने के लिए एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। यहाँ ऐड के बटन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अब आ जाए आइटम कोड। कोई भी कोड आप सीरीज शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने 555 रख दिया। ठीक है जी, अब मैं लिखता हूँ जी पिज़्ज़ा स्मॉल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम मज़ीद कोई डिस्क्रिप्शन में लिख दें ताकि हम, क्योंकि पिज़्ज़ा स्मॉल पहले से मौजूद होगा, तो पिज़्ज़ा स्मॉल स्पेशल लिख दिया मैंने। अब मैंने एंटर का बटन दबाया तो देखिए यहाँ पे ये कैटेगरीज पे आ गए। ठीक है, अब देखिए ये सारी कैटेगरी में एरो की प्रेस करता हूँ तो देखिए कैटेगरी जितनी भी हमारी है वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। अब ये जो प्रोडक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ ये पिज़्ज़ा है, तो ये पिज़्ज़ा कैटेगरी में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया पिज़्ज़ा। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर आप चाहें कि जी हमें मार्जिन भी शो, कि हमें प्रॉफिट का पता चले कि जी हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है मंथली या वीकली या एनुअली, तो उसके लिए फिर क्या करने की हमने एस्टिमेटली एक इसकी कॉस्ट निकालनी होती है। हम समझते हैं कि जी स्मॉल पिज़्ज़ा है, इसके ऊपर हमारी अपनी कॉस्ट कितनी पड़ती है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी हमारी इसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है फॉर एग्जांपल 80 रुपीज़ हमारी अपनी कॉस्ट आ रही है इसके ऊपर, और इसको हम सर्व करते हैं, मतलब सेल प्राइस क्या रखनी चाहिए, तो वो सेल प्राइस लेट्स सपोज मैं रखता हूँ 150। ठीक है जी, तो इस तनासब से ये देखिए हमारे पास सिस्टम बता रहा है कि इस तनासब के हिसाब से हमारे पास जो मार्जिन इसके ऊपर बचता है वो 46.67, तकरीबन 47% हमारे इसके ऊपर मार्जिन है, प्रॉफिट रेशो। ठीक है जी, अब यहाँ पे अब आ जाए। अब लेट्स सपोज कुछ ऐसे होते हैं होटल्स या रेस्टोरेंट जो यही चाह रहे होते हैं कि जी हम जो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारी QT एक स्लिप जाके प्रिंट हो जाए हमारे किचन में। ठीक है, किचन में पता चले कि जी ऑर्डर कहाँ से आया, किन चीज़ों का आया और किस टेबल से आया। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि मिसाल के ऊपर ये हमारा पिज़्ज़ा है और मल्टीपल किचन भी हो सकते हैं, एक ही किचन भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मल्टीपल किचन है तो यहाँ पे देखिए हमने किचन्स बनाए हुए कि जी पाकिस्तानी का अलग किचन है, फिर जो है ना बाहर का अलग किचन है। ठीक है जी, तो ये मुख्तलिफ किस्म के हमने किचन यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो ये देखिए मैंने किचन सेलेक्ट किया। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि बस ये किचन में हमारा एक ही किचन है, वहाँ पे हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो ये जस्ट मैंने सेलेक्ट किया, तो ये जब ऑर्डर मिलेगा पिज़्ज़ा स्मॉल का तो ये जाके किचन में ये प्रिंट होगा। तो ये है तरीका हमारा प्रिंटर सेलेक्ट करने का या किचन सेलेक्ट करने का। अब ये जो प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे ये किस चीज़ का प्रोडक्ट है, ये हमारा मेन्यू है। ठीक है जी, तो मेन्यू के लिए हम आके यहाँ पे हमने मेन्यू सेलेक्ट किया कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा ये मेन्यू से रिलेटेड हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो इसको मैंने किया जस्ट अपडेट। तो ये प्रोडक्ट देखिए रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडिट, ये प्रोडक्ट हमारे पास ये देखिए आ गया, ये सेव हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसकी प्राइस डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम सेल की तरफ जाते हैं कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो किस तरह प्लेस करते हैं। यहाँ पे हमने जाना होता है, ये हमारे फिर हर एक कैशियर का अपनी अपनी आईडी होगी। अब लेट्स सपोज फिलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी है उसी से मैं लॉगिन करता हूँ।
यहाँ पे आईडी और पासवर्ड मैंने पुट किए, एंटर का बटन दबाया। तो ये है हमारा मेन इंटरफेस जो हमारा पॉइंट ऑफ सेल है उसके लिए। इसमें मल्टीपल ऑर्डर हम प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि टेक अवे, तो टेक अवे के भी ऑर्डर हम बना सकते हैं, होम डिलीवरी के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास डाइनिंग है तो डाइनिंग के लिए भी कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज पहले एक ऑर्डर मैं डाइनिंग के लिए बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया जी, F11 इसके शॉर्टकट भी है और ये बटन भी बना हुआ है, यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास टेबल से ऑर्डर आ रहा है, तो ये हम मैनेज करना चाहें तो मैनेज भी कर सकते हैं, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैनेज करना चाहें तो चले वो प्रोफेशनल तरीके से वो निज़ाम चलेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑर्डर आ गया जी 8 नंबर टेबल से, मैंने 8 पे क्लिक किया, टेबल पे क्लिक किया, ठीक है जी। ये 8 नंबर टेबल, ये देखिए टेबल के रो में ये एंटर हो चुका है। कितने बंदे बैठे उस टेबल, फॉर एग्जाम्पल 2 बंदे बैठे, ये आ गया हमारा कवर। अब ये ऑर्डर कौन ले रहा है, ये हमारे देखिए नीचे हमारे पास वेटर की लिस्ट है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर ले रहा है काशिफ, काशिफ पे क्लिक किया, वेटर सेलेक्ट की मैंने और ये मैंने किया ओके। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ हमारे पास ये देखिए कैटेगरीज वो जो हमने बनाई थी। अब जिस जिस कैटेगरी पे हम क्लिक करते हैं तो उसमें जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सामने स्क्रीन के ऊपर हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये देखिए ये हमारे पास सारे वो कैटेगरी है जो हमने ऐड की हुई पहले से। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास चाइनीज़ से कुछ ऑर्डर आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हमारे पास चाइनीज़ है। फिर हमारे पास ड्रिंक्स से कुछ ऑर्डर आ गया, फॉर एग्जांपल ये हमारा ड्रिंक्स है। अच्छा जी, फास्ट फूड से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑर्डर आ गया ये वाला। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल आइसक्रीम से भी ऑर्डर है, तो ये आ गया आइसक्रीम से ऑर्डर। फिर अगर रोटी है, फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर दे रहा है कि जी 10 रोटी या 6 रोटी, फॉर एग्जांपल ये मैंने 6 टाइप की यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे आप लिख के 6 और जो भी रोटी है राउल रोगनी है या सादा नान है जो भी, फॉर एग्जांपल मैंने रोटी के ऊपर क्लिक किया तो देखिए ये 6 रोटी हमारे पास यहाँ पे वो इसमें एंटर हो चुकी है। अब इसको जस्ट हमने होल्ड करना है। होल्ड इसलिए करना है कि ये कस्टमर या ये क्लाइंट हमारे पास जो बैठे हैं ये बाद में भी कुछ चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये मैंने होल्ड किया। जो ही हम होल्ड करते हैं तो क्यूटी ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके प्रिंट हो जाएगी हमारी किचन में। मैंने होल्ड के बटन पे क्लिक किया, ये देखें ये हमारे पास वो पाकिस्तानी खाने जो हमने ऑर्डर किए थे तो वो हमारे पास ये किचन में ये चीज़ें प्रिंट हो जाएगी, ठीक है जी। ये किचन में ऑर्डर के लिए ये चीज़ें हमारी चली जाएगी, वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी कि ये चीज़ें हमारे पास नीचे या फ्लोर से या जहाँ भी आप लोगों के है डाइनिंग, तो वहाँ से ये देखिए ऑर्डर किसने दिया, ये दिया काशिफ ने। टेबल नंबर कौन सा है, 8 नंबर टेबल है। ये है चेक नंबर जो सीरीज जा रहा होता है, बंदे कितने बैठे हैं इस पर, 2 बंदे बैठे। यहाँ पे बाकायदा वो डेट, टाइमिंग्स और काउंटर नंबर, ठीक है जी, बिल नंबर, शिफ्ट वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। तो ये तो हो गया हमारा ऑर्डर का तरीका। अब लेट सपोज ये कस्टमर फारिग होते हैं और कहते हैं जी हमें बिल दे दें, तो हमने क्या करना है कि हम रिट्रीव के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए वो बिल जो होल्ड किया था हमने वो यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसको हमने रिट्रीव के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास वो बिल सामने स्क्रीन पे आ गया। अब टोटल पेमेंट कितनी बनती है, टोटल पेमेंट हमारे पास बन रही है 2294 रुपये, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल कस्टमर ने हमें पेमेंट दी 3000 रुपये, उसने पेमेंट की 3000, जस्ट हमने टाइप किया, एंटर का बटन दबाया तो बिल ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को प्रीव्यू दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इस टाइप का हमारा ये बिल बनेगा। थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूँ इसको, ये चेक करें। ऊपर क्या होगा, टाइटल होगा हमारा सेटअप का, ठीक है जी। ये वो एड्रेस वगैरह, कॉन्टेक्ट नंबर, ये चीज़ें आएगी। फिर यहाँ पे ये डेट है, ये टाइमिंग, ठीक है, जिस आईडी से बनाए वो उस आईडी की इंफॉर्मेशन, शिफ्ट कौन सा, बिल नंबर कौन सा और काउंटर नंबर कौन सा, ठीक है जी। ये वही है, टेबल नंबर 8, ठीक है, 4 नंबर जो है ये बिल है और 2 बंदे बैठे हैं, काशिफ ने इसको ऑर्डर किया और ये है एन से, डाइनिंग एन जो जिसे हम कहते हैं। तो ये वो डिटेल्स है जो बिल में हमारे पास मेंशन्ड है, ठीक है। ये चीज़ ऑर्डर किया इन्होंने, ये उसके रेट है, फिर ये प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स है, ये सारे वो प्रोडक्ट्स है। टोटल हमारे पास जो बिल बना वो 2294, 3000 हमारे पास पेमेंट आई। तो बाकी जो हमने चेंज की सूरत में देना है वो 706 रुपये हमने वापस करना है। और यही बिल की अमाउंट हमारे पास जो ये बनी है, ये अमाउंट हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखी होगी, ठीक है जी। तो ये तरीका हमारा डाइनिंग इन का। अब लेट्स सपोज कोई टेक अवे का कस्टमर है तो उसके लिए फिर ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती कि टेबल कौन सा है और वेटर कौन सा है। वो जस्ट हमने क्या करना है, डिलीवरी के लिए और टेक अवे के लिए जस्ट हमने वो टेक अवे क्लिक करना है, ठीक है जी। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट जो भी होंगे, ठीक है, वो हमने यहाँ पे टाइप करने,
फॉर एग्जांपल ये हमारे प्रोडक्ट्स आ गए, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए, ठीक है जी। टेक अवे बिल में क्या होता है कि बस उसने जस्ट पेमेंट करनी होती है, 7,000 फॉर एग्जांपल उसने पेमेंट की, बिल हमारा बना 6,455 रुपया। एंटर का बटन दबाया, तो एंटर का बटन दबाने के बाद फिर क्या होता है कि हमारे पास ये प्रिंट निकल आता है। ये देखिए, ये हमारे पास ये प्रिंट निकल आया। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूं, तो इस तरीके से हमारा ये सॉफ्टवेयर ये वर्क करता है और हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और बाकी कुछ इसमें ये वो क्यूटी भी निकल आई हमारे पास किचन के लिए, इसको भी थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूं। ये देखिए, ये सारी पाकिस्तानी खाने थे, तो पाकिस्तानी किचन में ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे जाके अगर प्रिंटर लगा होगा तो ये प्रिंट हो जाएगी, और किचन वालों को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि बाहर से ऑर्डर कौन सा आया, ठीक है, और किस चीज़ का एंड का है। या देखिए टेक अवे का ऑर्डर है तो यहाँ पे लिखा हुआ है TA, तो वहाँ पे उनको पता चल जाता है कि ये जो ऑर्डर है ये हमारा टेक अवे का ऑर्डर है। तो पिछला जो बिल हमने बनाया था वो 4 था, ये देखिए ये 5 नंबर बिल हमारा ये बन रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने बिल्स यहाँ पे रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में या कैफ़े मैनेजमेंट या फास्ट फूड की जितने भी हमारे पास सेटअप्स होते हैं या बिजनेसेस होते हैं, तो उनके लिए हम ये सॉफ्टवेयर यूटिलाइज करते हैं। अब जाते हैं रिपोर्ट्स की तरफ, कुछ रिपोर्ट्स हम देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारी ये डेली सेल रिपोर्ट है। अब यहाँ पे डेली सेल रिपोर्ट पे हमने क्लिक करना है, तो ये देखिए हमारे पास जो आज के दिन में जो सेल है वो हमारे पास ये है 11,494 रुपया, ठीक है। कुछ ये प्रीवियस सेल भी हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, तो ये देखिए हमारे पास टोटल सेल यहाँ पे ये शो हो रही है। अब अगर हम जाएं आइटम वाइज देखना चाहें कि जी हमारे पास आइटम कौन कौन से हमारी सेल हुई है, तो यहाँ पे वो आइटम वाइज भी हम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए वो तमाम तर वो आइटम्स है जिसकी क्वांटिटी ये सामने शो हो रही है कि जी आइटम इतनी क्वांटिटी में सेल हो चुका है, ये इतनी क्वांटिटी में, ये इतने क्वांटिटी में। तो देखिए यहाँ पे ये आइटम वाइज भी हम अपने रिपोर्ट्स बना सकते हैं। और इसी तरह हम अगर कैशियर वाइज देखना चाहें कि जी किस कैशियर ने कितनी सेल की है, तो कैशियर वाइज भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। देखिए ये यहाँ पे आईडी होती है कैशियर की, लेकिन दोनों सेल हमने एक ही आईडी से की हुई है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी आईडी है P वाली, तो वो सेल हमारे पास यहाँ पे वो शो हो रही है। तो इस तरीके से हम इस सॉफ्टवेयर को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर किसी कस्टमर का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो हमसे डायरेक्टली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0317492338। हमारा व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे एक्टिव है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।